नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसा कि अभी जो आपका आज आपका 7 अगस्त को जो आपका पेपर आपका कंडक्ट हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, इसका फाइनली आपका पूरा आपका ऑफिशियल आपका पेपर आ चुका है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और एक बुरी खबर ये भी आपका है कि देखिए क्या है कि आपका जिला बाय जिला आपका क्वेश्चन आपका प्रिपेयर किया गया है, जिसमें कि आपका क्या है कि अलग अलग जिला में अलग अलग आपके प्रश्न पत्र आपको दिया गया है। इसमें क्या है कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी का कॉल और SMS आ रहा है कि चीज़ें यहाँ पर आपका ये है कि जैसे कि आप देखेंगे तो क्या है कि आपका क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, कहीं कहीं पर आपका ज़्यादा आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपका पूछा गया है और कहीं पर आपका हार्ड लेवल का ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है। तो चीज़ें आपका ये आपका है, यानी कहने का मतलब है कि क्वेश्चन आपका सभी शिफ्ट में आपका जो है असामान्य स्तर से आपका पूछा जा रहा है, यानी कि बैलेंस करके आपका नहीं दिया गया है, ऐसा अभ्यर्थी का कहना है। बाकी आप लोग क्वेश्चन पेपर देखिए कि क्वेश्चन पेपर में आपके किस प्रकार के क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो पूरा मैं 100 क्वेश्चन यहाँ को आपको दिखाने वाला हूँ कि क्वेश्चन का लेवल जो आपका है ये आपका क्या है और किस रूप में आपके क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सीधा हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आपका कंप्लीटली आपका पेपर है जो कि आपका रिसेंटली अभी आपका 7 अगस्त को एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है। सारा कुछ आपका वही चीज़ें हैं, क्वेश्चन का वेरिएशन देखिए कि किस रूप में आपका यहाँ पर किया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो आज का आपका पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रश्न को सिर्फ आपको यहाँ पर देखते चलना है। इसके बेसिस पर जो भी आपका क्वेश्चन आपका होगा ये लगातार मैं आपको करा दूंगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न आपका पूछा गया था 1980 के दशक में प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक कहा जा रहा है कि जो है पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था। ये आपका पहला क्वेश्चन आपका था। क्वेश्चन यहाँ पर आपको डील नहीं करा रहे, सिर्फ आपको फास्टली मैं आंसर यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस का आपका लेवल आपका क्या था। बाकी इसके बाद जो आपका क्लास होगा इसमें मैं इसके बेसिस पर आपको सारा क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से आपका पूछा गया था, किसी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। ये सभी आप लोगों को पता है, क्वेश्चन सबका संसद के पास होता है। क्वेश्चन अभी रिवील नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन आपको देखते हुए चलना है। क्लियर है? अगला कि दोस्तों अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन आपका पूछा गया था वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था, जो कि आपका वित्त मंत्री रखता है। ये सभी चीजें आपको पता है, क्वेश्चन को रिवील नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर देखते हुए चलना है। अगला यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार में क्या शामिल आपका है। ये आपके पूछे गए थे, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार में क्या क्या शामिल है, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए थे। इसके अलावा अगर अगला की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि आपका सोवा रिगपा क्या है। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखिए, नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या पूछा है इन्होंने, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आपको इन्होंने ये पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली कहा जा रहा है कि अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है। अगला अगर दोस्तों बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा गया है, कहा जा रहा है कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहा जा रहा है कि भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। ये क्वेश्चन आपका पूछा है। चलिए अगला देखिए यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो है समा कहा जा रहा है कि समा कहा जा रहा है कि चकेबा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार कहा जा रहा है कि जो है किस जो है आपका रिश्ते को समर्पित है। ये आपके यहाँ पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन अगर मित्रों अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन है। ये सभी चीजें आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या पूछा है, कहा जा रहा है बिंबिसार का प्रसिद्ध कहा जा रहा है कि राजवेद जीवक का निवासी कौन था। यानी क्वेश्चन अब आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है ये आपका इजी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया है, क्योंकि इसके पहले भी अभी जो आपका क्लास आपको मैंने लाइव आपको कराया है 3 बजे, वहां पर मैंने आपको डिटेल से बताया है कि जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है ये आपका मॉडरेट क्वेश्चन आपका पूछा गया है। मॉडरेट नहीं कि बल्कि आप कह सकते हैं कि डाउन तो आपका अच्छा खासा आपका लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि अभ्यर्थी जो फीडबैक दे रहे हैं क्वेश्चन को लेकर के, काफी सारे चैनल पर अभी आप देखेंगे तो मुश्किल से आपका 15 क्वेश्चन तक आपको कराए जा रहे हैं। यही कारण है कि अभ्यर्थी को लगता है कि जी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन मैंने आपको बार बार कहता हूं और बार बार ये कहता हूं कि अभ्यर्थी जब एग्जाम दे करके निकलते हैं तो ये वही क्वेश्चंस को बता पाते हैं जो क्वेश्चंस आपका इजी रहता है, और जो आपके हाई लेवल का क्वेश्चंस रहता है याद नहीं रहता प्रॉपर तरीका से, जिसके कारण से अभ्यर्थी के बीच ये क्वेश्चंस आपका आ नहीं पाता, जिसके कारण से मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखिए आपका किस लेवल का आपका पूछा गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए बिंबिसार आपका जो पूछा गया था कि जो है आपका राजवेद डैश का निवासी था। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा है। इसके अलावा अगर मित्रों आगे बढ़े हम लोग तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका पूछा है, ये आपका यहाँ पर पूछा है गद्यांश वाला, जो कि आपको 12 से 13 तक आपको जो है पढ़ करके देना है। ये आपका पैटर्न ही आपका है, जो कि क्वेश्चन आपका पूछा गया था पहले भी आपका। इसमें आप देख लीजिए 12 से 14 तक आपका गद्यांश वाला आपका पूछा गया है। तो ये आपका मैटर नहीं करता है, ये आपको सिर्फ पढ़ करके आपको जो है लगाना रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा है कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य कहा जा रहा है कि सदस्य की संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान कौन होता है, प्रावधान क्या है, ये चीज आपका यहाँ पर पूछा गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला पूछा है कि संविधान सभा के चुनाव
आयुक्त कौन थे, ये आपके यहाँ पर पूछा गया है। क्लियर है। कहा जा रहा है संविधान सभा के चुनाव कहा जा रहा है कि कब हुए थे, ये आपके यहाँ पर पूछे गए थे। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए इन्होंने क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन में हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा है, कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन पद से हटा सकता है। ये चीज़ आपका पूछा गया है। ये सभी चीज़ें आपको पता है, ऑलरेडी कवर करा दिए हैं, रिवील नहीं करना है, सिर्फ आपको अभी आपको क्वेश्चन आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखिए नेक्स्ट पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस को पॉप या कहा जा रहा है कि आवाज गैस कहते हैं, ये आपके पूछी जा रही है। ये सभी आपको पता है, हाइड्रोजन वगैरह को आपको कहा जाता है, ये सारी चीजें आपको बताएं। चलिए अगला देखिए पूछा जा रहा है कि अंडे की जर्दी कोलाइट का कौन सा प्रकार है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है। अगला इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जो है आयरन का कहा जा रहा है कि परमाणु प्रतीक क्या है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संस्करण अवस्था क्या है। ये आपके यहाँ पर पूछा गया, हाइब्रिडाइजेशन आपको यहाँ पर बताना था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा है, और देखिए आपका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर पूछा है, और मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन जो आपका प्यारे पूछा जाएगा, ये आपका जो है 10th आपका 9th और 10th आपका जरूर लिखा गया है, लेकिन आप देखेंगे तो 9th और 10th के समकक्ष आपके सभी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है ये आपका 12th में आपका है। क्लियर है। हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पर है, तो ये आपका 12th में है, लेकिन देखिए क्वेश्चन आपका कहाँ से इन्होंने कलेक्ट किया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि यूरोप के कहा जा रहा है कि एस्केप जो है कहा जा रहा है कि जो है रिपोर्टाज के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा है। इसके अलावा अगर आगे बढ़े तो अगला यहाँ पर आपका मिलान वाला पूछा है, जो कि आपको लगातार मैं कवर कराया करता था। ये चीज़ें आपका यहाँ पर पूछा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या जा रहा है कि छाती पर आपका जो है मूंग दलना, ये सारे दिया गया है। छाती पर पत्थर रखना, यह शायद से कि हिंदी का क्वेश्चन आपका है। इसको आप सभी लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सिर्फ पैटर्न देखिए कि पैटर्न आपका क्या कुछ यहाँ पर आपका रिसेंटली अभी आपका फॉलो किया गया है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है इन्होंने कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज का विग्रह नहीं है। ये आपके यहाँ पर पूछा गया है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से कौन सा आपका समाज का विग्रह नहीं, यानी समाज से भी क्वेश्चन आपके आए हैं। अगला पूछा है कि डैश ने कोशिकाओं में कहा जा रहा है कि रिक्त तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य क्या नाम दिया। चलिए ये क्वेश्चन आपका इन्होंने पूछा है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या क्या आया है। अगला देखिए मित्रों यहाँ पर आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादपों को यांत्रिक जो है शक्ति प्रदान करता है। ये सभी मैंने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के नोट्स में आपको कवर करा दिया है। जिसका भी एग्जाम अभी डिले है, जिसका भी एग्जाम में अभी समय है, तो आप सभी लोग प्रॉपर तरीका से मॉर्निंग में आपको 10 बजे आपको लाइव के लिए जुड़ना है, और शाम में आपको 8 बजे आपको लाइव के लिए जुड़ना है। प्रॉपर तरीका से सारी चीजें आपको क्लियर कराया जा रहा है टू द पैटर्न, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपका देखेंगे तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से मैच कर रहा है आपका, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि क्वेश्चन जो भी आपका पूछा जाएगा ये बिल्कुल आपका लेवल का आपका पूछा जाएगा। देख लीजिए आपका उदाहरण आपके सामने आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखिए नेक्स्ट पूछा है, हरी पत्तियों में कहा जा रहा है हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा है। अगला आपको पूछा है कि 31 मई 2024 को कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र कहा जा रहा है कि अकादमिक प्रभाव के सदस्य के कितने संस्थान हैं। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगला की अगर बात किया जाए तो अगला पूछा है सूचना का अधिकार अधिनियम। ये सभी ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र कहा जा रहा है कि द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कहा जा रहा है कि मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। देखिए क्वेश्चंस का लेवल आपका बिल्कुल आपका जो है क्वेश्चंस का जो लेवल है ये काफ़ी आपका बेहद आपको दिया गया है, और मान सकते हैं कि स्टैंडर्ड आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला पूछा है कि सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा पूछा है कि अनुपस्थित होता है। ये क्वेश्चन आपके आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए फटाफट। अगला क्वेश्चन पूछा है, कहा जा रहा है कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है मुकुलन, जिसको कि मैंने कल ही आपको कवर कराया है बायोलॉजी के सेशन में, ठीक है, जो कि आपका हाइड्रा और आपका ईस्ट में आपका पाया जाता है। तो ये देखिए आपके क्वेश्चन आपका पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए नेक्स्ट हमारा क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है, कहा जा रहा है कि कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्व से कहा जा रहा है कि पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह किसने देखा था, ये आपके यहाँ पर जो है आपका पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या पूछा है, कहा जा रहा है कि बच्चा खेल रहा है, इस वाक्यांश में कौन सा काल है, ये आपके पूछे गए हैं। अगला कहा जा रहा है कि स्वागत शब्द में किस प्रकार का जो है आपका यहाँ पर पूछा है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये आपके पूछे गए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके कहा जा रहा है कि सही शब्द की दृष्टि से असंगत कौन सा है, ये आपका यहाँ पर पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखिए नेक्स्ट पूछा है, गुजरात में नवीन काव्य मृदा को किस नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए इन्होंने क्या पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कहा जा रहा है कि कंपनी कहा जा रहा है ONGC और कहा जा रहा है कि तटीय सक्रिय कहा जा रहा है सक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है। ये क्वेश्चन आपके आए हैं। अगला की अगर मित्रों बात किया जाए 2011 जनगणना के अनुसार
भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ये आपके पूछे गए हैं। ये सभी चीज मैंने ऑलरेडी आपको कवर करा दिया है, रिवीजन करिए। और काफी सारे ऐसी भी चीजें हैं जो कि आपका नया दिया गया है। चलिए अगला पूछा गया है, भारतीय कहा जा रहा है कि वायुसेना के अभ्यास कहा जा रहा है कि गगन शक्ति 2024 का आयोजन आपके कहां पर किया गया। ये देखिए आपका करंट का क्वेश्चन आपका आया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से आपका पूछा है, बिहार स्टेट पावर कहा जा रहा है कि ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरी कहा जा रहा है कि एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में कहा जा रहा है कि 23 किस श्रेणी में हासिल किया है। तो ये सभी क्वेश्चंस का आप लेवल देखिए क्या क्या आपका चीजें यहाँ पर आपका पूछा गया है। अगला दोस्तों नेक्स्ट हमारा देखिए आपको पूछा है, कहा जा रहा है कि लीची पर कहा जा रहा है कि लिबी पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखिए नेक्स्ट पूछा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता। ये ऑलरेडी सारी चीजें मैंने आपको कवर करा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पर बताइए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। तो देख लीजिए इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आपका भी आपका उठाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखिए नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा है, कहा जा रहा है बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति कौन सा जो है आपका सही नहीं है, ये आपके पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा गया है, कहा जा रहा है ऑनेस्टी इज कहा जा रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ, इसके लिए बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अगला देखिए हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा रहा है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग, आपको सेंटेंस दिया गया ऑल मैन मस्ट डाई। इसके लिए यहाँ पर आपको एडजेक्टिव आपको पूछा गया, एडजेक्टिव क्या होगा। अगला पूछा है कि चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस, कहा जा रहा है कि विच इज मेड यूजिंग प्रीफिक्स, आपको ए लगाना है। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर प्रीफिक्स आपको पूछा गया है। देखिए सफिक्स और प्रीफिक्स मैंने जैसा कि बताया था, ये सभी आपका टॉपिक आपका फिक्स है, जहां से क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से आपका क्या है पूछे जाते हैं। अगला पूछा है कि द प्लेस एट विच कहा जा रहा है कि द कहा जा रहा है कि स्पर्म कहा जा रहा है कि एनकाउंटर विच द आपको एग दिया गया है। इसके लिए देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया है। अगला यानी कहने का मतलब है कि वह स्थान जहाँ कहा जा रहा है कि जो है शुक्राणु अंडे से समान होता है। ये सारी चीज़ें आपका बायोलॉजी का देखिए पूछा गया है, और बायोलॉजी का आप देखेंगे तो क्वेश्चंस का लेवल आपका बिल्कुल आपका ठीक ठाक इन्होंने रखा है। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है, डैश मानव शरीर का मुख्य कहा जा रहा है कि समन्वय केंद्र है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी आपका कवर है। अगला देखिए आपको क्या पूछा है कि कठोर कैल्शियम कहा जा रहा है कि जो है कार्बोनेट का बना कंकाल किसका, ये कहा जा रहा है कि युग्म होता है। ये आपके पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कहा जा रहा है कि लिम्फ यानी कि नासिका के संदर्भ में गलत आपको दिया गया है। स्टेटमेंट वाला आपका क्वेश्चन है। अगला देखिए आपको नेक्स्ट पूछा गया है कि एक अपसारी दर्पण है। ये देखिए कल जो है फिजिक्स का मैंने क्वेश्चन आपको कवर कराया था। इसकी जो पिछला आपका क्लास हुआ था फिजिक्स का, वहां पर जाकर के देखिए आपको ऑथेंटिक आपको चीजें मिल जाएगा, जिसमें कि मैंने आपको ट्रिक के साथ आपको कवर कराया था। देखिए आपका वो क्वेश्चन आपका आ गया है। तो काफी सारा क्वेश्चन क्या है कि बिल्कुल आपका जो है नोट से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए आपको जो है एक आपको संधारित्र दिया गया है। तो संधारित्र आप सभी लोग देख करके जाइए। यहाँ से देखिए आपके क्वेश्चन आपका पूछा गया है, रेसिस्टेंस वाला आपका दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको दिया गया है। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट आपको देखिए यही दिया गया है पर आपका शारीरिक क्रम वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पर क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पर आपका पूछा गया है। प्रश्न में आपको कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि यदि एक बल्ब का द्रव्यमान कहा जा रहा है कि 4 गुना, एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना तथा इसका वेग कहा जा रहा है आधा कर दिया जाए, तो वस्तु का संवेग क्या होगा। कल भी मैंने आपको बताया है P बराबर mv। फिजिक्स में मैंने A to Z आपको सारी चीजें आपको क्लियर करा दिया है। चलिए अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट बोला जा रहा है कि विद्युत उपकरणों को अधिकतम कहा जा रहा है कि विद्युत जो है उपकरणों को अतिसारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये आपके पूछे गए हैं। फिजिक्स का आपका इलेक्ट्रिसिटी का देखिए आ गया है। और इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको बार बार रिकमेंड किया था कि आप सभी लोग इलेक्ट्रिसिटी और लाइट चैप्टर को क्लियर करके रखिए। यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। देखिए कहा जा रहा है बिहार में डैश, वन्यजीव अभ्यारण्य डैश और राष्ट्रीय पार्क डैश और टाइगर रिजर्व डैश। ये आपका हूबहू क्वेश्चन आपका आ गया है। इसको मैंने आपको नोट्स में आपको कवर कराया था कि बिहार में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है, कितने आपके टाइगर स्टेट है। ये क्वेश्चन आपका हूबहू आपका नोट्स का है। वीडियो अभी भी आपका पड़ा हुआ है, जाकर के आप लोग विजिट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, और नहीं तो आप नोट्स में डायरेक्टली आप जाकर के देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपको हूबहू आपको मिल जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट हमारा क्या पूछा है। यहाँ पर देखिए आपको मैच करना है तराइन का, खादर का, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताया है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्या पूछा है कि मैच द आपको फॉलोइंग दिया गया है। और यहाँ पर देखिए आपको दोस्तों क्या दिया गया है, आपको गोदावरी, गंगा, कृष्णा, कावेरी दिया गया है, सहायक नदी आपको दिया गया है। ये आपको यहाँ पर मैच करना है। यानी क्वेश्चंस का आप लेवल ये मिला जो ला करके आप कह सकते हैं कि आपका डाउन टू आपका आप रखा गया और बेहतरीन आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को इसमें आपका सेलेक्ट आपको किया गया है। क्योंकि जिला बाय जिला क्वेश्चंस आपका प्रिपेयर हुआ है, तो कहीं ना कहीं ज्यादातर आपको वेरिएशन आपको इस बार आपको देखने को मिलेगा। और जो पढ़े लिखे अभ्यर्थी हैं जो कि बेहतरीन तरीका से तैयारी कर रहे हैं, इनका भी फीडबैक है कि जो है क्वेश्चंस में आपका जो है काफी ज्यादा वेरिएशन हुआ है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, जैसा कि आप देख पाएंगे कि किसी किसी सीट में आपका काफी ज्यादा
मॉडरेट क्वेश्चन आए हैं, किसी किसी शिफ्ट में आपका लेवल का क्वेश्चन डाला गया है। अगला कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है, तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका आया है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आपका दिया गया है अंडरलाइन वाला। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि दो संख्याएं जिसका योग 28 है, गुणनफल आपका 127 दिया गया है, तो दो संख्याओं का मोसो बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, इसको भी मैंने आपको कंप्लीटली आपको कवर करा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए मित्रों, यहाँ पर आपको नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है एक कार कहा जा रहा है कि स्थान तक पहुंचने के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे समय लेती है। कार की चाल जो है कितना बढ़ाया जाए ताकि वो कहा जा रहा है कि स्थान में जो है पहुंचने से यानी कि 2.1/2 घंटे वो जो है कम समय में ही आपका पहुंच जाए। तो ये भी क्वेश्चन आपको मैंने कराया है, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा आपका ट्रेंड क्वेश्चन का आपका अलग है, हुबहू नहीं है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही दिया गया है। ये आपको यहाँ पर छांटना था, जिसमें कि आप देख पाएंगे सारी चीजें आपको यहाँ पर दिया गया है, कौन सा आपका सही है कौन सा आपको गलत दिया गया है, इसको आप सभी लोग पढ़िए। यहाँ पर मैं क्वेश्चन दिखाने का सिर्फ प्रयास कर रहा हूँ कम समय में। अगला कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी आपको दिया गया है, तो इसका देखिए यानी एस से आपका सिंपली आपको यहाँ पर उठाया गया है, एसएन को आप सभी लोग देख करके जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि डैश में कहा जा रहा है कि SER20 तथा दवाओं को कहा जा रहा है कि जो है निवारी जो है दिया गया है पर आपका कि निरावी दिया गया है कि विस्करण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसका कि लेवल आप बेहतर मान करके चल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। देखिए संयोजी उत्तक उपकला दिया गया है जोड़ो, इसका यहाँ पर आपको सिंपली आपको मैच करना था, तो लेवल देख लीजिए आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से आपका पूछा गया है, सिद्ध करें कि कहा जा रहा है कि सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से मिलकर, और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कार्बनिक अणुओं से मिलकर, और यहाँ पर दिया गया है कि यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था जिन्होंने कहा जा रहा है कि जो गैस ली थी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर चीज़ें आपका पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको जो है ये आपका मैथमेटिक्स का आपका क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इसको आप लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए आपको पूछा गया है कि प्रतिरोध आर के, देखिए क्वेश्चन का लेवल आपका बिल्कुल आपका जो है काफ़ी अच्छा खासा आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको अगला में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर कहा जा रहा है कि पार्श्वक्रम में समायोजित किए जाते हैं। तो इस कहा जा रहा है कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर आपको आर दिया गया है, R/R का अनुपात क्या होगा, मान क्या होगा, ये आपके यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से आपका गमन करता है। काफी इजी क्वेश्चन आपका दिया गया है। चलिए अगला कहा जा रहा है कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, तो ये आपका इधर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ से आपका पूछा गया है, यहाँ पर देखिए आपका सुमेलित करने वाला पूछा गया है, और मैंने आपको पहले ही अलर्ट किया था कि सुमेलित करने वाला जो अभी आपका न्यू पैटर्न है, यहाँ से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। और देख लीजिए सामने आपका उदाहरण है, 2 से 3 क्वेश्चन आपका सही में आपका पूछ भी दिया गया है। देखिए दिया गया आपको ये सारी चीज़ें, आपको सरिस्का आपको जो है सभी आपको वन्यजीव अभ्यारण्य का आपको नाम दिया गया है, और यहाँ पर आपको बताना है किस राज्य के अंतर्गत आपका स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन आपको देखिए नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से आपका दिया गया है, जिसमें कि हमारा प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन कहा जा रहा है कि लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल कौन थे, ये आपके यहाँ पर पूछा गया था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखिए नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से आपका पूछा गया है। प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, तो कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन है सत्य आपको दिया गया है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। कथन को आपको चुनना है, और नीचे आपको स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिया गया है, तो आपको बताना है करेक्ट आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए क्या इन्होंने पूछा है, कहा जा रहा है कि डैश लार्ड से कहा जा रहा है उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लार्ड के राजा संबंध थे। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर एक आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस कहा जा रहा है कि जो है भारतीय राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का देख लीजिए कि आपका यहाँ पर जो है आपका लेवल है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा, कहा जा रहा है कि इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान में कहा जा रहा है कि केंद्र किस शहर में स्थित है, ये आपके यहाँ पर पूछा गया है। अगला की अगर मित्रों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका बराबर आपका रिपीट किया जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने जो है आपको कवर करा दिया था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को लेकर के, और जो है आपका जो है चालकता को भी लेकर के। अगला यहाँ पर देखेंगे तो आपका एलजेब्रा का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये आपका एलजेब्रा का क्वेश्चन है। चलिए अगला आप देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है आपका tan a बराबर cos a बराबर, इसको मैंने जो है ट्रिगोनोमेट्री में आपको कवर करा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको पूछा है, कहा जा रहा है कि टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए कहा जा रहा है कि तीसरे एवरेस्ट का कहा जा रहा है कि किसने नेतृत्व किया था। ये आपका करंट का क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अगला की अगर मित्रों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध तथा जो है कहा जा रहा है कि अच्छा लोहा
बनाना जो है आपका संभव हुआ है। तो ये यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन आपका आया है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो अगला यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विधानसभा जो है कहा जा रहा है कि जो है विभाजन का दिन, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 के किस कहा जा रहा है कि दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। ये क्वेश्चन आपका आया है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा तो कहा जा रहा है किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा जो है आपका मिला और जो है पटना राजधानी बनी। तो ये क्वेश्चन आपका एक यहाँ पर आपका आया है। और देखिए अगर इस प्रकार के अगर हर एक शिफ्ट में कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमको लगता है कि कम से कम आपका 50+ आपका कटअप नहीं जा पाता, या 60 का आपका डाउन ही आपका कटअप रहता है। अब देखिए आपका क्या स्ट्रेटेजी आपका रहता है, लेकिन सभी शिफ्ट में आपका क्वेश्चन का आपका जो है लेवल आपका ये आपका जो है आपका हाई नहीं किया गया है, किसी किसी शिफ्ट में आपका है जैसा कि आप देख पाएंगे, और किसी किसी में आपका नॉर्मल भी रखा गया है क्योंकि जिला बाय जिला आपका क्वेश्चन प्रिपेयर हुआ है। ऐसा अभ्यर्थी का फीडबैक आपका है। बाकी देखते हैं क्या कुछ आपका चीज़ें अभी जो आपका चल रहा है। अगला कहा जा रहा है कि जल के अणु में बंध की प्रकृति क्या है, ये आपके पूछा गया था। अगला हमारा पूछा है इन्होंने कि जो है सी आपका 6 और जो है आपका जो है 14 के संरचनाक में अवयवी की संख्या कितनी होगी, ये आपके पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि अल्फा कण ये किस प्रकार का है, ये आपका पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा विजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है कि वह फील्ड जो कहा जा रहा है कि तालिका टेबल में रिकॉर्ड को कहा जा रहा है कि विशिष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जो आपका प्रदर्शित करती है उसे क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से पूछा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट। देखिए कंप्यूटर वाला क्वेश्चन आ गया है, और जब क्वेश्चन इसका हम करा रहे थे तो कुछ कैंडिडेट थेथोलॉजी करते थे कि क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का नहीं आता, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को भी आपका टच कर लिया जाता है। और आपका जो है CSBC एक ऐसा आपका जो है CSBC, ठीक है, CSBC एक ऐसा आपका युवा आपका बोर्ड है जहाँ पर कि बिना जो है ये आपका पैटर्न का एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि आप देखेंगे तो सिलेबस में आपका रीजनिंग ना भी रहने के बाद भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आपका पूछा जाता था। चलिए अगला देखिए यहाँ पर आपका क्या पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कहा जा रहा है कि भारत में जो है वनों का प्रशासनिक जो है वर्णन नहीं है, ये आपके पूछे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग फटाफट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है इन्होंने, अगला कहा है दोस्तों यहाँ पर आपका कि भारतीय नौसेना IAF कहा जा रहा है कि अप्रैल 2024 में 24 को मिसाइल का नाम। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट इसमें, मुझे नहीं लगता है कि इसमें 55+ आप जो है स्कोर आप इस प्रकार के सेट में आप कर पाएंगे जिस प्रकार से क्वेश्चंस का लेवल इन्होंने जो है रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया है जो है कॉन्सिपेरेंसी टू कहा जा रहा है कि आउट मी फ्रॉम कहा जा रहा है कि फ्रेडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से 2024 में किसे सम्मानित किया गया है। तो ये आपका ऑल ओवर दोस्तों आपका एक शिफ्ट का आपका कंप्लीटली आपका मटेरियल्स आपका कंप्लीट होता है, जिसमें कि आप देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल, ये सारी चीज़ें आपका पूछा गया है जो कि कंप्लीटली। लेकिन इस बार क्या है कि जो आपका QR है ये आपका हर एक आपका पेपर में आपको दिया गया है। अगर पेपर वगैरह कुछ भी लीक होता है तो पूरी तरीके से आपका पकड़ में आ जाएगा। और दूसरी चीज़ कि आपका डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आपका प्रिपेयर हुआ है, जिसके कारण से क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी आप सभी लोग देखिए क्या कुछ आपका जो है एग्जाम में आपका जो है परफॉर्मेंस आपका रहता है। बाकी आप सभी लोग फीडबैक देंगे, और जिन भी कैंडिडेट के पास जो है आपका 11 तारीख को जिनका भी एग्जाम है, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, तो आप सभी लोग मेरे व्हाट्सएप पर 7050513705 पर आप सभी लोग जो है भेज देंगे, ताकि और भी जो भी कैंडिडेट है इसको प्रॉपर तरीका से क्वेश्चंस का एनालिसिस दिया जा सके। 7050513705 पर आप सभी लोग कॉल SMS करके इंक्वायरी लेंगे। और बाकी टू द पैटर्न अभी सारी चीजें आपका प्रोवाइड किया जा रहा है जो ज्ञानबिंदु GS अकेडमी की तरफ से आपका प्रोवाइड किया गया है। कंप्लीटली आपको देख लीजिए लेवल का क्वेश्चन आपके आने लगा है, तो आप सभी लोग ज्ञानबिंदु GS अकेडमी को फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो कंप्लीटली आपकी सारी चीजें आपका लेवल का प्रोवाइड किया जाता है जो कैंडिडेट ग्रुप के अंतर्गत ऐड नहीं है, जिसका कि फी आपका 51 है। सारी चीजें आपका ज्ञानबिंदु GS अकेडमी का आपको चलाए जा रहे हैं। 7050513705 पर कॉल SMS करके इंक्वायरी लेना है। और जो आपका क्लास आपका कंप्लीटली आपका चलता है मॉर्निंग में आपका 10 बजे, और इसके अलावा अगर देखेंगे तो 8 बजे आपका शाम में चलता है, और अगर आपका 3 बजे चलता है तो आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। तो प्रॉपर तरीका से टू द पैटर्न जितने भी आपका चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सारा कुछ आपका पैट ग्रुप के अंतर्गत चलता है जो ज्ञानबिंदु GS अकेडमी को टारगेट किए होंगे। और अच्छे तरीके से अगर आपने किया हुआ तैयारी तो बेहतर इसमें आपका परफॉर्मेंस आपका आ जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल है बिल्कुल आपका काफ़ी आपका बेहतर तरीका से आपको दिया जाता है। तो आप सभी लोग 7050513705 पर कॉल SMS करके इंक्वायरी लेंगे। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।